बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, ऑडी A6 और एशियन पेंट्स। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक बार फिर आपको ले आए हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है यहां के चांदीवली इलाके को, जो कि पवई से काफ़ी नज़दीक है, या फिर कहें कि पवई के साथ ही लगा हुआ है। तो आज हम चांदीवली में आपको दिखाएंगे कुछ शानदार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस इलाके पर। मुंबई के मशहूर इलाके पवई और साकीनाका के बीच मौजूद है चांदीवली। पहाड़ों के बीच बसा चांदीवली मुंबई की भीड़भाड़ से अलग एक खूबसूरत और शांत इलाका है। चांदीवली यहाँ मौजूद फिल्म स्टूडियो के चलते भी काफी मशहूर है, जो कि मुंबई के सबसे पुराने स्टूडियो में से एक है। पिछले 2 दशकों में चांदीवली ने तेजी से विकास किया है। 1992 में महाडा की कॉलोनी बनने के बाद चांदीवली को एक रिहायशी इलाके के तौर पर नई पहचान मिली। उसके बाद से ही ये इलाका रहने वालों को आकर्षित करने लगा। यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अच्छी मांग के चलते ही कई बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। पवई के हाई एंड इलाके के नजदीक होने का भी फायदा चांदीवली को मिलता है। आज चांदीवली मुंबई के अच्छी डिमांड वाले रिहायशी इलाकों में से एक बन चुका है और यहाँ प्रॉपर्टी के भाव भी तेजी से बढ़े हैं। यह आपने देखा मुंबई का चांदीवली इलाका, जो कि पवई के काफ़ी नज़दीक है। और आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने चुना है मुंबई के नाहर ग्रुप को और उनका प्रोजेक्ट नाहर अमृत शक्ति बन रहा है यहाँ चांदीवली में, जिसका आज हम जायजा लेंगे। तो इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्ट में आपको लेकर चलें, एक नज़र डालते हैं नाहर ग्रुप के अब तक के सफ़र पर। नाहर ग्रुप को रियल एस्टेट में 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 1973 में सुखराज नाहर ने कंपनी की नींव रखी और आज नाहर ग्रुप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखता है। अब तक कंपनी मुंबई, पुणे सहित देश के दूसरे शहरों में 50 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बना चुकी है। इस वक्त कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर साल लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी का निर्माण कर रही है। कंपनी का पूरा जोर बेहतरीन क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी पर रहता है और यही कारण है कि नाहर ग्रुप अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा है। मुंबई के चांदीवली में बन रही टाउनशिप नाहर अमृत शक्ति भी कंपनी की इस परंपरा का बेहतरीन नमूना पेश करती है। तो ये आपने देखा नाहर ग्रुप का अब तक का सफर। तो चलिए नाहर अमृत शक्ति में अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जायजा लेंगे इस टाउनशिप का, जो कि करीब 125 एकड़ में फैली हुई है और इसमें फेज वाइज धीरे धीरे काम हो रहा है, नए नए कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं। करीब 40 एकड़ से ज्यादा का एरिया अब तक डेवलप हो चुका है और काफी कुछ नया एरिया डेवलप होने वाला है। लेकिन 8 नए टावर्स यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हैं, जिसमें आपको रेडी टू पोजीशन फ्लैट मिल सकता है। तो यहीं पर आज हम जायजा लेंगे एक शानदार से 3 BHK फ्लैट का। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है ये फ्लैट। तो नाहर अमृत शक्ति के अंदर अब हम जायजा लेंगे एक सैंपल फ्लैट का, और जो सैंपल फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है एक 3 BHK सैंपल फ्लैट, जिसका सेलेबल एरिया है 1502 स्क्वायर फीट का। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 3 और 2 BHK का ऑप्शन अवेलेबल है, और उसमें भी एक साइज रेंज है जिसमें ये सबसे बड़ा 3 BHK एरिया है 1502 स्क्वायर फीट का। तो आइए हम जायजा लेते हैं एक सिंपल 3 BHK फ्लैट का। तो अब हमें इस 1502 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले 3 BHK फ्लैट के अंदर, और जैसे ही हम इस फ्लैट में एंटर करते हैं, जो पहली चीज़ हमारे सामने होती है वो है इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया। अगर पहले लिविंग एरिया की बात करें तो ये करीब 11 बाय 16 का लिविंग एरिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपके बैठने के लिए एक सोफ़ा सेटिंग लगा के बताया गया है,
थोड़ा सा शायद इस फर्नीचर की वजह से ये कंजेस्टेड लगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जगह काफ़ी अच्छी है। आप अपने हिसाब से यहाँ फर्नीचर बनवा सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। 11x16 का डायमेंशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेस है इसमें। तो लिविंग एरिया के बाद अब जायज़ा डाइनिंग एरिया का। लिविंग एरिया हमने देखा उसी से लगा हुआ ये एल शेप कनेक्टिविटी है इसकी। 7x9 का ये आपका डाइनिंग एरिया। आप देख रहे हैं कि एक राउंड डाइनिंग टेबल लगा के दिखाया गया। 4 लोगों के सिटिंग है, लेकिन अगर आप इसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल डाइनिंग टेबल भी लगाते हैं 4 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ पर भी स्पेस की कोई कमी नहीं है। साथ में अच्छी बात यह है कि ये ठीक किचन से कनेक्टेड है, इसके ठीक सामने आपका किचन है, इसलिए आपको खाना सर्व करने में या दूसरी और बातों में काफ़ी सहूलियत होगी। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होगी क्योंकि किचन से कनेक्टिविटी डाइनिंग एरिया की होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये आपका इस 3 BHK फ्लैट का लिविंग और डाइनिंग एरिया। अब हम रुक करेंगे और जायजा लेंगे किचन का। और अब ये आपका किचन डायमेंशन के लिहाज से कहें तो 8x10.25 का किचन, ठीक ठाक जगह इसके अंदर, बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी पर्याप्त और अच्छी जगह। यहाँ पर आपके पास डबल प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट है। ये आपका मेन प्लेटफॉर्म, पूरा प्लेटफॉर्म फुल लेंथ प्लेटफॉर्म, और इस पूरे प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगा के दिया जा रहा है। ठीक सामने आपका सर्विस प्लेटफॉर्म जिस पर आपको एक सिंक भी मिलेगा। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ जो मुझे चौड़ाई दिख रही है उस पर आप एक बड़ा 4 बर्नर वाला गैस हॉब या गैस लगा सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त जगह छूटती है। इसके अलावा आप इस किचन में जो भी मॉड्यूलर फिटिंग्स देख रहे हैं, मॉड्यूलर किचन है, ये आपको ऐसा ही बनाकर दिया जाएगा, यानी इस घर के साथ आपको ये मॉड्यूलर किचन मिलेगा। अब एक और अच्छी बात इस किचन की वो ये कि इसके ठीक सामने है ड्राई एरिया, लेकिन ये सिर्फ ड्राई एरिया नहीं है, एक रनिंग बालकनी है जो यहाँ से लेके आपके मास्टर बेडरूम तक जाती है। इस लिहाज से आपको इस ड्राई एरिया में काफी ज्यादा स्पेस मिलता है और आपकी कनेक्टिविटी आपके बेडरूम के साथ भी बनती है। तो ये आपने देखा किचन, और इसके साथ ही इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक जायजा ले लेते हैं यहाँ पर बने बाथरूम का। ये कॉमन बाथरूम है, करीब 8x5 का, जो इस घर में आपको मिलेगा। और जैसे ही बेडरूम का कॉरिडोर स्टार्ट होता है वहीं पर ये बाथरूम है। अच्छी बात यह कि 8x5 जो स्पेस है वो काफी अच्छा है। नहाने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ थोड़ा स्थान हो, थोड़ी खुलापन हो, ताकि नहाने का आनंद आपको आए। तो उस लिहाज से ये बाथरूम काफी अच्छा, सिंपल, सोबर, जो डैडो, वॉल डैडो और जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं हूबहू ऐसी ही आपको मिलेंगी। साथ ही जो स्टैंडर्ड फिटिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आपको इस बाथरूम के साथ ऐसे ही लगाकर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि इस 3 BHK फ्लैट के, इस नाहर अमृत शक्ति में बने 3 BHK फ्लैट के बेडरूम्स कहते हैं, और साथ ही अगर ये घर आप खरीदना चाहते हैं तो कीमत आपको कितनी देनी होगी, ये सब कुछ लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे चित्रकार महाशय, ये रेट नहीं, ये रेट। जो सर्विस टैक्स असेसीज ध्यान दें, अब 1 अक्टूबर 2011 से रिटर्न्स की ई-फाइलिंग अनिवार्य है। इन वेबसाइट्स पर लॉग ऑन करें और अपने रिटर्न समय पर फाइल करना सुनिश्चित करें। कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मुंबई के चांदीवली इलाके में, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं नाहर ग्रुप के प्रोजेक्ट अमृत शक्ति का। ये एक रनिंग प्रोजेक्ट, एक टाउनशिप है जहां पर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम इसके ताज़ा डेवलपमेंट को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल 3 BHK फ्लैट आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे थे यहाँ के लिविंग और डाइनिंग एरिया, साथ में किचन और यहाँ के बाथरूम भी। और वक्त हो गया कि हम यहाँ के बेडरूम्स का जायजा लें। ये एक 1502 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला 3 BHK फ्लैट है और ये है इसका मास्टर बेडरूम, करीब 11x16 का। अच्छा खासा डायमेंशन है ये, और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी जगह भी है। एक मास्टर बेड लगाने के बावजूद भी यहाँ आप देख रहे हैं पेरी यानी इस पलंग के चारों तरफ चलने फिरने की काफी अच्छी जगह है, पर्याप्त जगह है, मूवमेंट काफी अच्छा हो सकता है। उस लिहाज से ये कमरा काफी अच्छा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की सीलिंग हाइट की, तो वो भी काफी अच्छी है, और ये सब मिलाकर आपको इस कमरे में खुलेपन की फीलिंग देते हैं। उसके साथ ही आपको और अच्छा लगे, जिस रनिंग बालकनी की हमने बात की थी, जो किचन से चालू हो रही है, वो यहाँ तक आती है, और आपके सामने यहाँ का गार्डन का या पोडियम का काफी शानदार दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देगा।
और प्राकृतिक रोशनी, हवा, ये सब तो घर के अंदर यहाँ से प्रवेश करेंगे ही। तो ये काफ़ी अच्छा खुला और बड़ा बेडरूम है। साथ में इस मास्टर बेडरूम के साथ ये करीब 5 बाय पौने 8 का या करीब 5 बाय पौने 9 का ये डायमेंशन बाथरूम के जो हमने पहले बाथरूम देखा था उससे थोड़े बड़े हैं। उस लिहाज से ये बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। जैसे फिटिंग्स और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, सब आपको इसके साथ मिलेंगे। और अब ये बेडरूम नंबर 2, 10.25 बाय 13 का ये कमरा जगह के लिहाज से मास्टर बेडरूम से थोड़ा छोटा लेकिन पर्याप्त जगह इसके अंदर भी। आप देख रहे हैं कि क्वीन साइज बेड यहाँ पर लगाकर दिखाया गया है, बावजूद उसके काफ़ी जगह कमरे में। साथ में ये वार्डरोब भी करीब 1 फीट से ज़्यादा गहराई है इस वार्डरोब का, ये भी ताकि आपको स्टोरेज स्पेस भी आपके घर के अंदर मिल सके। तो ये आपका बेडरूम नंबर 2। और जो रनिंग बालकनी हमने देखी किचन से आपके मास्टर बेडरूम तक आ रही, वो इसमें से भी गुजर रही है। यहाँ से भी आपको पोडियम गार्डन का बहुत शानदार दृश्य नजर आने वाला है। और अब ये इस 3 BHK फ्लैट का आखिरी बेडरूम, बेडरूम नंबर 3, 10 बाय 12 का आपका ये कमरा है। डायमेंशन के लिहाज से आपके मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर 2 से थोड़ा छोटा, लेकिन फिर एक बार जगह के लिहाज से काफ़ी पर्याप्त। यहाँ पर एक क्वीन साइज बेड यहाँ पर लगा के दिखाया गया है। काफ़ी जगह आपके सामने बचती है, आजू बाजू थोड़ी कम है लेकिन सामने काफ़ी स्पेस निकलता है। यहाँ पर भी आपको एक फ्रेंच विंडो दी जा रही है जिससे आपको सूर्य का प्रकाश इस कमरे में बराबर मिलेगा, ना कोई अंधकार आपके इस कमरे में आपको महसूस नहीं होगा, कॉर्नर्ड सा आपको महसूस नहीं होगा। साथ ही छोटा सा वार्डरोब निकाल के दिखाया गया है यहाँ पर, ताकि आपको एक स्टोरेज स्पेस इस कमरे के अंदर भी मिले। तो ये हुआ आपका बेडरूम नंबर 3, 10 बाय 12 का। तो नाहर अमृत शक्ति में ये आपने देखा एक सिंपल 3 BHK फ्लैट जिसका एरिया है 502 स्क्वायर फीट। सुपर बिल्टअप एरिया है ये इसका। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इसकी कीमत के बारे में बताएं, मैं आपको इजाजत दे दूं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सिर्फ 2 और 3 BHK का, लेकिन एक बड़ा साइज रेंज आपको मिल रहा है। 2 BHK की अगर बात करें तो करीब 1049 से लेके 1120 स्क्वायर फीट ये साइज रेंज आपके पास है। वहीं 3 BHK में 1363 से लेके 1502, जो ये फ्लैट हमने देखा 1502 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया, ये एक साइज रेंज आपके पास है। लेकिन अगर हम इस फ्लैट की बात करें जो कि इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल सबसे बड़ा साइज का फ्लैट है, तो यहाँ पर अगर हम आपको भाव बताएं 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। उस लिहाज से अगर कैलकुलेशन लगाते हैं तो करीब 1,72,00,000 रुपए इस फ्लैट की कीमत बनती है। लेकिन कुछ और चार्जेस आपको यहाँ पर देने होंगे। इस तरह एक राउंड ऑफ फिगर करीब 1,80,00,000 रुपए का आता है। वहीं आप अगर 2 BHK फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो करीब 1,40,00,000 रुपए आपकी कीमत बनेगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं आपको और मिलने जा रही है। बड़ा सा टाउनशिप, जैसे हमने आपसे कहा, यहाँ क्लब हाउस के अलावा स्कूल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल और तमाम सुविधाएं आपके लिए दी जा रही हैं। तो आइए एक जायजा ले लेते हैं कौन कौन सी सुविधाएं आपको इस टाउनशिप में मिलने जा रही हैं। नाहर अमृत शक्ति को एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां रहने वालों के लिए हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा गया है। अमृत शक्ति में इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट पोडियम गार्डन बनाया जा रहा है, जो इस तरह के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा है। इसके अलावा यहाँ एक शानदार क्लब हाउस मौजूद है जिसमें कैफेटेरिया, एक स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट और हाई एंड जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। अब यहाँ और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक और क्लब हाउस बनाने की तैयारी है। यहाँ पर मेडिकल सेंटर के साथ साथ इंटरनेशनल स्कूल भी खुलने वाला है, जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है। जैन बंधुओं के लिए अलग से वेजिटेरियन बिल्डिंग बनाई गई है और साथ ही वहाँ पर जैन टेम्पल भी बनाया जा रहा है। तो ये आपने देखा कि नाहर अमृत शक्ति में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं इस फ्लैट के साथ। और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नाहर ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ और जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओए, सुबह से और कोई नहीं मिला? टाटा सफारी। You think I'm a fool? Really? I'm not joking. अरे Everybody is talking about it. Tata Safari now will be 7.95 lakhs only.
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद है मुंबई के पवई के पास मौजूद चांदीवली इलाके में, और यहाँ पर हमने आपको बताया नाहर ग्रुप के अमृत शक्ति प्रोजेक्ट में एक शानदार 3 BHK फ्लैट। अब इस कंपनी, इसके और फ्यूचर प्लान्स और इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के CMD नाहर साहब। नाहर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपको हम बधाई भी देते हैं इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हमारा पहला सवाल सुखराज साहब आपसे यही है कि इस प्रोजेक्ट का USP आप क्या समझते हैं? ये पूरा टाउनशिप प्रोजेक्ट है और टाउनशिप में हर वैरायटी की सुविधा है। यहाँ स्कूल है, डायग्नोसिस सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, बड़ा 50,000 स्क्वायर फुट का पोडियम गार्डन है, 50,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस है और एवरी फैसिलिटी इज़ देयर। तो कई सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपने लोगों को दी है और काफ़ी हमने सुना है आपके इस पूरी टाउनशिप में बड़ा ग्लोबल टच है। वो सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जो यहाँ हमने जो स्कीम बनाया है पूरा, लोगों को इसमें स्कीम में काफ़ी बेनिफिट्स है। और वो बेनिफिट ये है कि हमने एक स्कीम तैयार किया था HDFC का, जो 7 साल पहले HDFC और हमने मिलके पूरा स्कीम बनाया था। कस्टमर को 20% पेमेंट स्पॉट पे देने का और बैलेंस ऑन डिलीवरी पे देने का, उसको EMI भी 2 साल के बाद देने का। उससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। करीब 1000 फ्लैट हमने दुबई NRI लोगों को बेचे हमने। जैसा कि हम 2000 स्क्वायर फुट में फ्लैट बेचा था 2004 में, तो लोगों ने 20% पेमेंट दिया। समझिए आप 350 रुपया स्क्वायर फुट पे पेमेंट किया। और जब उन्होंने पोजीशन लिया तो करीब उसको 7000 का रेट हो चुका था पोजीशन के टाइम में। तो इतना बेनिफिट कस्टमर को हुआ। चलिए, बहुत शानदार। आपके मुताबिक यहाँ पर एप्रिसिएशन भी देखने को मिल रहा है और आपकी स्कीम भी काफ़ी अलग तरीके की है। ये बताइए, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते लोगों का किस तरह का रिस्पांस अब तक नाहर अमृत शक्ति को मिला है? लोगों को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमारे को और काफ़ी तादाद में हमने फ्लैट बेचे हैं लास्ट 7 ईयर्स के अंदर, क्योंकि लोगों को जैसा चाहिए फ्लैट्स और जिस वे से उनको ज़रूरत लगा कि इस ढंग का प्लानिंग चाहिए, लोगों को समझ के हमने सब प्लानिंग किया है। उनका लिविंग रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए, उनकी बेडरूम की साइज़ क्या होना चाहिए, उनका किचन कैसा होना चाहिए, उनको बालकनी कैसा मिलना चाहिए, ये सब सुविधाओं को देख के किया है। तो लोग ने आते ही देख के अपना, हर इंसान ने अपना फ्लैट पसंद किया है और अभी भी काफ़ी डिमांड है। सुखराज साहब, तमाम बातें यहाँ पर अच्छी, लेकिन एक अहम सवाल है जो हर घर खरीदने वाले के मन में रहता है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। चूँकि आपका ये बड़ा प्रोजेक्ट 125 एकड़ से ज़्यादा में टाउनशिप है, धीरे धीरे करके कई फेजेज इसमें ओपन हो रहे हैं, क्या आप अपने डेडलाइंस को मीट कर पाते हैं, लोगों को वक्त पे घर मिल पाता है? यदि हमने जब भी फाउंडेशन शुरू करते हैं तो हम वो टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि 2.5 ईयर में बिल्डिंग पूरा हो जाएगा। पर कोई कारण से बॉम्बे में रेती का हड़ताल हुआ, कभी ट्रांसपोर्ट का हड़ताल हुआ या कोई वजह से हो जाता है तो डिले हो सकता है। अदरवाइज दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती जो डिले हुआ है और टाइम पे पूरा किया है। चलिए, यानी आपके इस प्रोजेक्ट में अमृत शक्ति में वादा है लोगों को कि उनको उनके घर वक्त पे मिलेंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी प्रश्न किया था, दोबारा आपसे दोहराना चाहूँगा कि हमने सुना भी है, देखा भी हमने जब हम आपके प्रोजेक्ट को देख रहे थे कि आप इसमें काफ़ी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे हमें बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा पोडियम गार्डन यहाँ पर बन रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें बताएं। हमने काफ़ी पोडियम गार्डन जो बन रहा है, शायद बॉम्बे में इतना बड़ा पोडियम गार्डन नहीं होगा। हमने फॉरेन के काफ़ी आर्किटेक्टों को इन्वॉल्व किया हुआ है और उस वे से पोडियम गार्डन बनाया है जिस वे से उसके ऊपर पूरे बच्चों को खेलने की सुविधा है, बुजुर्गों को बैठने की सुविधा है, पाथवे, गार्डन, ग्रीनरी, और काफ़ी वे से हमने किया है। सब बड़े बड़े आर्किटेक्टों को इसमें काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व किया। चलिए नाहर साहब, सुखराज जी, ये तो बात हुई आपके इस अमृत शक्ति प्रोजेक्ट की, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, नाहर ग्रुप की, तो आपके पास और क्या है आने वाले वक्त में जो आप लोगों को देना जा रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स कंपनी के और क्या क्या हैं जो हम देखेंगे आते हुए? काफ़ी हमने, जैसा लो हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमने बदलापुर में प्रोजेक्ट चालू किया, करीब 10 लाख स्क्वायर फुट का टाउनशिप शुरू हुआ है। रिसेंटली हमने पूना में प्रोजेक्ट लिया है, वहाँ शुरू करने वाले हैं। और पवई में भी काफ़ी अभी 2-4 बिल्डिंग है और शुरू करने वाले हैं, और करीब 10 लाख फुट के करीब अभी चालू है काम।
चलिए, यानी काफ़ी कुछ है आपके पास जो आने वाले वक्त में हम देखेंगे नाहर ग्रुप की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में और आता है सुखराज जी, और वो ये कि इस समय जो रियल एस्टेट बाज़ार की स्थिति है, कई तरह की आशंका हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है लिक्विडिटी का क्रंच दिखे, हो सकता है भाव गिरे, तमाम तरह की। आपको आने वाला एक साल भर का पीरियड अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट बाज़ार के लिए कैसा नज़र आता है? जो आज की तारीख में रेट है उस रेट से डाउन होने वाले नहीं हो, क्योंकि लैंड नहीं है बॉम्बे में, इसलिए रेट कोई कम होने के चांसेस काफ़ी कम दिखते हैं। मेरे हिसाब से रेट कम नहीं होंगे। रेट कम नहीं होंगे, लेकिन अगर कंपनियों के हिसाब से बात करें, डेवलपरों के हिसाब से बात करें, तो क्या उनको आने वाले वक्त में कुछ मुश्किल हो सकती है? ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है, पॉलिसी पर, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो हिसाब से सेल कम हुआ है अभी, कस्टमर ने थोड़ा फ्लैट खरीदने का बाहर थोड़ा डिले है, अदरवाइज रेट में कोई चांसेस नहीं है। तो अब जैसा कि नाहर साहब, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और हम अक्सर देखते हैं लोग इस वक्त घर खरीदते हैं, आपको उम्मीद है कि इस दिवाली के आसपास सेल्स ऊपर जाएंगे? हाँ, यस, जाएगा, बढ़ेगा। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी तमाम आने वाली योजनाओं के लिए हमारी आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नाहर ग्रुप के CMD सुखराज जी नाहर साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे न सिर्फ इस अमृत शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में, बल्कि आने वाले समय में कंपनी और क्या देने जा रही है अपने ग्राहकों को। साथ ही हमने एक जायज़ा भी लिया मुंबई और आसपास के जो रियल एस्टेट बाजार है उसका, कि किस तरह से आने वाले एक साल में बिहेव करेगा। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट और एक नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by RR Kabil, वायर नहीं भारत की